सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हम कर रहे हैं चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और उस चैप्टर के वो क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए थे। तो मैंने आपको बताया था कि केवल 5 नंबर के क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं में, और उनमें से लास्ट वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं और मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको कराने जा रही हूँ। इन क्वेश्चंस की मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी है बिकॉज दीज आर वेरी लेंथी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि वो सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक से ही लिए गए हैं, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर बुक फॉर द स्टेटमेंट। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये 2019 के एग्जाम में आया है। और स्टेटमेंट क्या है कि एक मीनार धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं वैसे ही डायग्राम आप शुरू करें। तो मीनार खड़ी है, तो भाई ये हमने मीनार बना दी धरती पर ए बी, ठीक है भाई। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, ये अपनी अर्थ है धरती है, और इसके एक बिंदु से, अब वो बिंदु कहाँ है, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, उससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मैं फिर से रीड करती हूँ स्टेटमेंट। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो आप क्या लिखेंगे, माना ए बी एक मीनार है और सी कोई बिंदु है धरती पर, ठीक है भाई। सी कोई बिंदु है धरती पर जो कि मीनार के फुट पॉइंट से कितना दूर है, 15 मीटर दूर है। तो ये बात भी आप लिख दीजिए कि बिंदु सी मीनार के पाद बिंदु बी से 15 मीटर दूर है, ठीक है भाई। बी सी कितना हो गया हमारा, 15 मीटर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीन्स अगर हम यहाँ पर खड़े होकर इस मीनार को देखते हैं, उन्नयन ऊंचे नयन करना, यानी कि एंगल ऐसे जा रहा है। तो जब आप सी से ए को ज्वाइन करते हो, ये थोड़ा बड़ा कर लेंगे अब हम इसको। जब आप सी से ए को ज्वाइन करते हो तो जो ये एंगल है आपका 60 डिग्री बन रहा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, माना मीनार की ऊंचाई ए बी कितनी हो जाएगी, h मीटर। ट्रिग्नोमेट्री के इन क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत जो सबसे ज़रूरी काम है वो क्या है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। 1 बार 2 बार, ज़रूरत पड़े तो 3 बार पढ़ें, फिर आप डायग्राम बनाएं। यहाँ तक आप लगा लीजिए कि आपका 60% काम हो गया है। भाई हमें समझ आ गया ये मीनार है, मीनार से 15 मीटर दूर एक बिंदु है, बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। ये एक समकोण त्रिभुज की आकृति बन गई, क्योंकि मीनार हमेशा 90 के एंगल पर खड़ी होती है। हमें आधार पता है 15 है और हमें लंब निकालना है, तो हम बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया है अब हमारा। तो आप क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेंजेंट थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। ज़्यादातर क्वेश्चंस में टेंजेंट थीटा यूज हो रहा है, तो आप थीटा ये एंगल है तो इसके सामने लंब है और इसके साथ आधार है, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो टेंजेंट सी आपका क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। ऐसे लिखना चाहें तो आप लंब बटा आधार भी लिख सकते हो, और अदरवाइज आप चाहो तो इसको ए बी बटा बी सी भी लिख सकते हो। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। तो सी की जगह तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री, ए बी कितना है h, बी सी कितना है 15। द क्वेश्चन इज डन। टेंजेंट 60 कितना होता है, √3 बराबर है h बटे 15। 15 डिनोमिनेटर में है, राइट साइड में ले आइए। यहाँ भाग में है, यहाँ आकर वर्गमूल 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 15 वर्गमूल 3 बराबर है h।
तो आप यहाँ लिख सकते हो कि जो मीनार की ऊंचाई है वो 15 वर्गमूल 3 मीटर है। अगर आप चाहो, नॉट नेसेसरी, मैं फिर कह रही हूँ, यह आपको कहा गया है कि वर्गमूल 3 की वैल्यू रखिए, तो आप 15 को 1.732 से गुणा करके भी आंसर लिख सकते हो। लेकिन अगर आप ये भी लिखाते हो तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा आसान हमारा ये क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से आपको समझ भी आ गया होगा। सभी क्वेश्चंस में बेटा बस स्टेटमेंट का ही खेल है इनमें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी 2019 के एग्जाम में आया है और ये भी आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है, जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बड़ी लंबी है इसकी, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इजी है। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी। मेरे पास एक्चुअल में इंग्लिश मीडियम की बुक है तो मुझे ट्रांसलेट करके आपको बता रही हूँ। यानी कि एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी को ठीक करना है। ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रीशियन है और एक बिजली का खंबा है। भाई खंबा है बिजली का तो ऑब्वियसली वर्टिकल होगा और इस वर्टिकल खंबे की हाइट कितनी है? 5 मीटर है। गॉट इट। और उसे खंबे पर काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीढ़ी लगानी पड़ेगी। तो ये क्या कहता है कि मरम्मत का काम करने के लिए इस खंबे के टॉप से 1.3 मीटर नीचे उसे अपनी सीढ़ी लगानी है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। मान लीजिए ए बी, अब मैं इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी, मैंने 6th क्वेश्चन आपको कंप्लीट सॉल्व करके बताया है कैसे लिखना है। अब आप साथ साथ जो मैं बोल रही हूँ उसको आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में या वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा। माना ए बी एक बिजली का खंबा है तो ए बी कितना हो गया भाई? 5 मीटर। अब हमें कहा गया है भाई सीढ़ी लगाएगी, खराबी तो यहाँ है तो यहीं सीढ़ी लगा लेगी। वो लेडी दिखा रखी है इलेक्ट्रीशियन, तो वो कैसे खराबी ठीक होगी? तो उसके लिए क्या बताया गया कि ए से 1.3 मीटर नीचे कोई सी बिंदु है जहां पर उसने अपनी सीढ़ी को लगाया है। ये सीढ़ी लगा दी है तो सीढ़ी को हमने मान लिया CD ही है ये। ठीक है भाई, और ये सीढ़ी का फुट है जो कि इस खंबे के फुट से इतनी दूर है। आगे अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। तो यहाँ ये कह रहा है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए कि ये 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड हो। तो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री होने के लिए सीढ़ी कितनी लंबी होनी चाहिए? अंडरस्टैंड? एक खंबा है, 5 मीटर हाइट है, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने के लिए इलेक्ट्रीशियन ने सीढ़ी लगानी है। तो वो सीढ़ी ऊपर से 1.3 मीटर की हाइट पर लगी हुई है। तो ये जो C से B तक का गैप है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 - 1.3 यानी कि 3.7 मीटर। और वैसे ये कंप्लीट हाइट आपकी कितनी है? 5 मीटर। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो जो मेन हमारा ट्रायंगल बन रहा है वो BCD या BDC बन रहा है, जिसमें हमें पता है कि ये हाइट 3.7 है और सीढ़ी की हाइट हमने निकालनी है अगर ये एंगल 60 डिग्री है। मीन्स अगर ये बेस पर एंगल है तो ये बेस है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को लेकर हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना सकते हैं? तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा होता है साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ थीटा कितना है? 60 डिग्री। मैंने आपको पहले बोल दिया, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, आपने सारी बात ऊपर लिखनी है इन ट्रायंगल BDC। तो साइन थीटा P का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब BC, और भाई H का मतलब आपका क्या हो गया? DC। क्लियर? साइन थीटा की वैल्यू आपकी कितनी होती है? √3/2। और बेटा जी BC कितना है? 3.7 और DC को हमने x मान लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अब कैसे करेंगे? एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपको मेंशन किया गया है कि आपने √3 को 1.73 यूज करना है। क्लियर? तो वी क्रॉस मल्टीप्लाई, हम x को यहाँ ले आते हैं, √3x और 2 को इधर ले जाते हैं, 3.7 × 2। √3 को नीचे ले आइए क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। x हमारी सीढ़ी की लंबाई है तो x लेफ्ट में रह जाएगा
और ये हो जाएगा 3.7 इंटू 2/√3। अब हमें √3 की जगह 1.73 यूज़ करना है। मैं बिल्कुल स्टेप वाइज लेके चल रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब पहला काम करिए डेसिमल को ख़त्म करना। ऊपर वाले डेसिमल के लिए नीचे 10 आ जाएगा और इस डेसिमल को ख़त्म करने के लिए ऊपर 100 आ जाएगा। तो 37 इंटू 2 इंटू 100 और बाय 173 इंटू 10। 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा और लेट अस वॉच कि ये कैंसिल होता है या नहीं। तो 3 5 या 15 ये कैंसिल नहीं होगा, जो कि हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। ओके आप चेक कर लीजिएगा। तो ये आंसर वैसे तो देखिए ये बन गया 2 7 जा 14 और 740/173 ये आ गया। ऊपर आ गया 740, नीचे आ गया 173 और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 4.28 मीटर ये आपकी सीढ़ी की लंबाई आ जाएगी। क्लियर। आगे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के फुट पॉइंट से होना चाहिए, यानी बीडी कितना होना चाहिए, ये भी अब आपने बताना है। तो बता दीजिए बीडी बताने में क्या है, बीडी की डिस्टेंस। अब ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, यहीं पर मैं इसको कर देती हूँ और ये आपका परपेंडिकुलर है बेटा जी। तो टेंजेंट 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी 3.7 बाय बेस यानी कि BD ये कितना है, ये होता है √3। BD को इधर ले जाइए इंटू BD इज इक्वल टू 3.7। √3 को राइट में ले आइए, BD कितना हो जाएगा 3.7 बाय √3 यानी 3.7 बाय 1.73। इसके नाम का 10 नीचे आ जाएगा और इसके नाम का 100 ऊपर चला जाएगा और ये 370 बाय 173 एंड दैट विल बी 2.14 मीटर के आसपास आ जाएगा। वैसे भी ये वर्बल सा ही क्वेश्चन है, क्योंकि जब ये 60 डिग्री का एंगल होता है तो ये डबल हो जाता है और ये 1 तो इसका हाफ है, ये आप देखेंगे तो 2.14। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्या था। सीढ़ी थी 1.3 मीटर की हाइट से नीचे हमारे पास, ये एक सीढ़ी नहीं थी, ये खंबा था। 1.3 मीटर की हाइट पर हमारी सीढ़ी लगी हुई है और ये एंगल 60 है और हमें ये पता था 3.7 है। तो हमने सीढ़ी की लेंथ भी निकालनी थी लैडर की और हमें ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना था। तो हमने 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को यूज़ किया और चूंकि हमें कहा गया है कि √3 को आपने यूज़ करना है तो आपको कंप्लीट आंसर निकालना अब मैंडेटरी हो जाता है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब हम आगे चलते हैं बेटा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये क्वेश्चन 2013 में, 14 में, 16 में और 17 के एग्ज़ाम में आया हुआ है हरियाणा बोर्ड में और ये आपकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है भाई। तो क्या स्टेटमेंट है इसकी देखते हैं अब हम। इसकी स्टेटमेंट है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ध्यान देंगे, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार है और एक भवन है और मीनार और भवन दोनों ही वर्टिकल खड़े होते हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें लंबा कौन सा है, छोटा कौन सा है। क्लियर। तो हमने एक मीनार ले ली, ठीक है, और एक भवन आइडिया से ले रहे हैं। अभी हमें नहीं पता कौन सा लंबा है और कौन सा छोटा है। अभी हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। मीनार के पाद बिंदु से, मान लीजिए ये मीनार है AB, भवन का नाम है CD, मीनार का फुट पॉइंट क्या हो गया, A हो गया। ध्यान देंगे, स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़नी है। मीनार के फुट पॉइंट से भवन के शिखर का, तो ये भवन है, इसका शिखर है D, तो A से D का जो एंगल बनता है उन्नयन कोण, यानी जब हम A को D से मिलाते हैं और यहाँ पर जो एंगल अपना बनता है वो एंगल कितना है, 60, वो एंगल 30 डिग्री है, वो एंगल 30 डिग्री है।
मीनार के फुट पॉइंट से भवन, ये भवन है आपका, मैं इधर लिख देती हूँ, और ये बिल्डिंग जो मैंने ये वर्टिकल लाइन दिखाई है ये मीनार है, और मीनार के फुट पॉइंट से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और ध्यान देंगे, और भवन के फुट पॉइंट से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उल्टा। अब यहाँ से जब इसको देख रहे हैं तो ये वाला एंगल आपका कितना है, 60 डिग्री है। क्लियर। मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार की हाइट कितनी है, 50 मीटर है, तो आपने भवन की हाइट निकालनी है। क्लियर, अंडरस्टैंड। मैं इनको दो अलग अलग कलर से यूज़ करती हूँ, देखिएगा जरा ध्यान से। एक ट्रायंगल तो बेटा ये बनता है अपने पास रेड वाला, आपको स्टेटमेंट समझ आई भाई। ये एक भवन है, ये एक मीनार है, यहाँ से इसका एंगल और यहाँ से इसका एंगल हमने दोनों मेज़र कर लिए हैं। मीनार की हाइट पता है और भवन की हमने निकालनी है। तो जो ये लेफ़्ट वाला ट्रायंगल है ABC, इसे मैं यहाँ रेड कलर से अलग बना लेती हूँ ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। क्लियर। हमें पता है AB कितना है 50, और ये एंगल 30 तो बीच में है, तो ये कंप्लीट एंगल हमारा कितना है बेटा जी 60। और इस ट्रायंगल में अभी हमें कुछ नहीं पता। एंड वी कम टू द सेकेंड ट्रायंगल। सेकेंड ट्रायंगल को मैं यूज़ कर लेती हूँ ग्रीन कलर से, ओके। और मैं इसको ड्रॉ भी कर देती हूँ ग्रीन कलर से। इस C को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ C नहीं आएगा। और ये ध्यान देंगे, ये पॉइंट तो C है और ग्रीन से जो ट्रायंगल बन रहा है वो बन रहा है DCA, DCA। ये जो C पॉइंट है ये इसका है भाई, ध्यान रखिएगा। तो DC ये C था, A में हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है। और ये हाइट हमने निकालनी है जिसे हमने H मान लिया। अंडरस्टैंड, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब क्या लिखेंगे, माना AB एक मीनार है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। AB एक मीनार है और भाई CD एक भवन है। क्लियर। और AB की जो लंबाई है वो कितनी है, 50 मीटर है। एंगल CAD, जो बातें हैं वो आप लिख लीजिए, 30 डिग्री है। और एंगल ACB कितना है, 60 डिग्री है। और इनके साथ हमने मान लिया कि जो भवन की ऊंचाई है CD वो कितनी है, H मीटर है। क्लियर। दोनों ट्रायंगल हमने अलग अलग बना लिए। जिन बच्चों को एक ट्रायंगल में समझ आ जाए वेल एंड गुड, अदरवाइज अलग अलग बना लीजिए। लेफ्ट ट्रायंगल मैंने बनाया, 50 गिवन है, AC नहीं पता। अब इन दोनों में ना कॉमन क्या है, AC। अगर देखो इस ट्रायंगल में हमें दो बातें पता है, एंगल भी पता है और हाइट भी पता है, तो इसकी हेल्प से बेस निकल आएगा, बेस यानी AC। अब AC तो दोनों में कॉमन है, जब इसमें AC निकल आएगा तो AC से हाइट निकल आएगी। अंडरस्टैंड द लॉजिक। पहले लॉजिक समझना है, पहले दिमाग खर्च करना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व हम करें। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पता है, बेस निकाल लेंगे जो कि AC आ जाएगा, वही AC ये है, इसमें रख देंगे तो हाइट आ जाएगी। तो ध्यान देंगे, अब हम करने जा रहे हैं ट्रायंगल ABC में समकोण त्रिभुज लिख लेना भाई। ट्रायंगल ABC में टेंजेंट 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस भाई। तो AB बाय AC, टेंजेंट 60 कितना होता है, √3। AB कितना है, 50 बटे AC। AC को तो लेफ्ट में ले जाओ और √3 को नीचे ले आओ, तो ये बन गया भाई 50 बाय √3। इसको आप बताया था मैंने, क्या कर लीजिए प्रमेयकरण, तो ये 50 √3 बटे 3 मीटर। AC की वैल्यू आ गई। अब इस AC की वैल्यू को हम इस ट्रायंगल में यूज करेंगे। अब सेकंड ट्रायंगल पर आ जाइए, क्या नाम है ट्रायंगल का, ACD में फिर से हाइट निकालनी है और बेस हमें पता चल चुका है। तो हम क्या करेंगे, ये बेस का एंगल है हमारा, तो टेंजेंट 30 क्या बनेगा, परपेंडिकुलर यानी DC बाय बेस यानी AC। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 बाय √3, DC H है और AC कितना है, ये है। तो एक बार आप इस AC को AC ही लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये उसमें है, रैशनल फॉर्म में है। क्लियर।
अब मैं इसको ऊपर करती हूँ यहाँ पर आपके लिए, जो हमारे पास आया है उसको मैं एज इट इज लिख रही हूँ, ध्यान देंगे। 1/√3 इज इक्वल टू h/AC। AC को उधर ले जाइए, AC/√3 इज इक्वल टू h। AC की वैल्यू कितनी आई है 50√3/3। AC की जगह रख दीजिए 50√3/3 और सारे के नीचे फिर √3। तो इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा और h की वैल्यू 50/3 मीटर आ जाएगी। 3 1 जा 3 और भाई 3 6 जा 18 और 16:2/3 16 सही 2/3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ स्टेटमेंट समझकर डायग्राम अच्छे से बनाना है और ये देखना है कि हमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। तो यहाँ 2 ट्राइंगल हमें यूज़ करने पड़े हैं। एक ट्राइंगल की हेल्प से हमने बेस निकाला है और दूसरे ट्राइंगल में उस बेस को यूज़ करके हमने परपेंडिकुलर निकाला है। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भी जो भी हमने डिस्कस किया है, ये 4 साल तक आया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में आया है और ये आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 12 है। और क्या स्टेटमेंट है, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक भवन है और एक मीनार है। क्वेश्चन को समझे, भवन है और मीनार है और भवन की छत से और मीनार का कोण, यानी कि हम भवन की छत पे खड़े होके, बिल्डिंग की रूफ पे खड़े होके हम टावर को देख पा रहे हैं। इट मीन्स टावर इज टॉलर देन द बिल्डिंग। जो टावर की हाइट है वो बिल्डिंग से बड़ी है, तभी हम देख पा रहे हैं। तो उसी तरह से आपका कुछ क्वेश्चन बनेगा। ये एक आपका भवन है AB, क्लियर, नाम आप कुछ भी दे लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये आपका टावर हो गया CD, क्लियर। स्टेटमेंट से अंडरस्टैंडिंग बनती है भाई। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर से और मीनार के शिखर का, यानी B से D को कोई देख रहा है और जो वो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो एंगल कैसे बनेगा, तो एंगल के लिए यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए और जब आप B से D को देखते हो तो ये एंगल आपका 60 डिग्री बन रहा है, क्लियर। और भवन के शिखर से उसके पाद का, यानी कि C पॉइंट का, पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यानी B पर ही कोई बंदा बैठा है और वो C को देख रहा है। तो जब वो C को देख रहा है, अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखने पे बनता है, तो यहाँ बैठ के वो देख रहा है। तो ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो AC लाइन है, AC, और ये आप इसको BE नाम दे लीजिए, पैरेलल है। तो ये दोनों एंगल्स ध्यान देंगे, ये वाला और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एक अंतर कोण है, बराबर होंगे। तो ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी 45 आ जाएगा। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये पूरी मीनार है, 7 ये है, तो इसके सामने ये EC तो कितना आ गया भाई, 7 मीटर आ गया। अगर हमें ये DE पता लग जाए, जिसको हमने x मीटर मान लिया, तो हम 7 में x को जोड़ देंगे, मीनार की हाइट आ जाएगी। ठीक है भाई, हमें करना क्या है, हमने निकालना है मीनार की ऊंचाई। ठीक है भाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है, CD है। CD कैसे बनेगी, CE जमा ED, CE जमा ED, CE कितनी है 7 जमा x मीटर। तो हमारा काम है x निकालना। आपको स्टेटमेंट समझ आ गई। ये भवन है, ये मीनार है, यहाँ से जब इसको देख रहा है तो एंगल 60 डिग्री है, यहाँ से नीचे देख रहे तो ये एंगल 45 है, ये 45 है तो ये भी 45 है, क्लियर। हमें x निकालना है, यानी हमें ये ऊपर वाला ट्रायंगल में डील करना है। हमें डील करना है ट्रायंगल BED में, लेकिन BED में तो ना बेस पता ना हाइपोटेन्यूज पता। अब आप थोड़ा ध्यान दो, जब हम इस ट्रायंगल पर आ जाते हैं ABC पर, जब हम बात करते हैं ट्रायंगल ABC की, तो हमें परपेंडिकुलर पता है और हम बेस निकाल सकते हैं। और जितना AC है उतना ही BE है। अगर हम AC निकाल लेंगे BE आ जाएगा और BE निकल गया तो x आ जाएगा।
क्लियर, बात को पहले अंडरस्टैंड करना है फिर पेन चलाना है हमने। तो हम दो ट्राइंगल अब यहाँ ले रहे हैं। ट्राइंगल ए बी सी में ये एंगल है हमारा टेंजेंट 45 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें मैं टेंजेंट यूज कर रही हूँ। तो आपको अब तक कंफर्म हो जाना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस का रेशो टेंजेंट थीटा होता है। तो वो बन जाएगा भाई ए बी बाय ए सी, यानी 7 बाय ए सी। टेंजेंट 45 बहुत आसान है, 1 होता है तो 1 इज इक्वल टू 7 बाय ए सी। इधर ले आइए तो ए सी कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो लेंथ है हमारी ये 7 मीटर है। तो इट मीन्स जो ये बी ई है ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। तो इसलिए जो बी ई है वो भी ए सी के बराबर कितनी हो गई, 7 मीटर। हमारा काम है एक्स को निकालना। हम ऊपर वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं बी ई डी को। ट्रायंगल बी ई डी में, ठीक है भाई, बी ई डी में ये 7 है और वो हमने निकालना है। तो टेंजेंट 60 डिग्री, फिर से वही परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि बेटा जी डी ई बटा बी ई, ये हो गया √3। डी ई एक्स है और बी ई 7 है, 7 को इधर ले आइए, 7 √3 बराबर है एक्स। एक्स आ गया। हमें एक्स नहीं निकालना, फाइनल आंसर एक्स नहीं है, फाइनल आंसर है हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है। और ये मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई सी डी कितनी है, 7 जमा एक्स। ध्यान देंगे तो ये बन गई 7 जमा 7 √3। दोनों में से 7 कॉमन ले लो तो 1 जमा √3 मीटर। √3 की जगह आप 1.732 लगा सकते हैं। हमें दे नहीं रखा इसलिए हम इसको कंपलसरी लगा नहीं रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था। आपको इनमें ये ढूंढना है कि किस तरह से हम, अब जब दो फिगर आ जाती हैं तो एक जिसमें सारी टर्म्स नोन हैं उससे जो भी रिजल्ट आए उसको निकाल के एक तरफ लिख लो और फिर दूसरे पर पहुंच जाओ। आपका क्वेश्चन अपने आप होता चला जाएगा। क्लियर। अब इस वीडियो लेक्चर का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम से ही हमने लिया है। ये 2016 और 17 में आया है और ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। आप देख सकते हो कि मैक्सिमम एग्जाम्पल्स आपके आए हुए हैं। तो एग्जाम्पल को आपने बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। कुछ बच्चे होते हैं कि जो एग्जाम्पल्स को हाथ ही नहीं लगाते हैं, सोचते हैं टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया तो हमें करना नहीं है। टीचर ने एग्ज़ाम नहीं देना, एग्ज़ाम आपने देना है। तो आपने हर क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। चलें भाई आगे। ये क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु P से, देखो नाम दे दिया, जब नाम दे दिया तो आपने लेना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ये भूमि पर कोई बिंदु P है भाई यहाँ पर, ठीक है। भूमि पर एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भाई ये भवन है, ठीक है। भवन का नाम नहीं दे रखा, हम ले लेते हैं। भवन का नाम है ए बी। फिर मैं पढ़ रही हूँ स्टेटमेंट लिखते लिखते। भूमि पर स्थित एक बिंदु P से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो बेटा जी वो कोण ऐसे जाके बनेगा। तो यहाँ बेस बनाना भी जरूरी है और ये एंगल हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। ध्वज माने झंडा, यानी यहाँ पर एक झंडा लगाया गया है। तो झंडे के लिए फ्लैग स्टैग लगता है, ठीक है भाई। फ्लैग स्टैग लगता है मीन्स एक पहले तो हम एक डंडा लगाते हैं और उस पर झंडा लहराते हैं। क्लियर। तो ये भैया आपका फ्लैग स्टैग की हाइट है BC, ठीक है। भवन के शिखर पर एक झंडा लहराया गया है और P बिंदु से ध्वज के शिखर का, ये ध्वज का डंडा है तो शिखर यहाँ पाएगा। तो ये वाला एंगल 45 डिग्री है। अंडरस्टैंड। P से C पर जब हम जा रहे हैं तो जो हमारा एंगल बन रहा है ये कंप्लीट एंगल कितना है, 45 डिग्री है। अंडरस्टैंड। ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड कौन सा है, BC है। तो एक तो हमें BC की लंबाई निकालनी है, इसीलिए मैं अलग अलग कलर यूज़ कर रही हूँ कि आप डिस्टिंग्विश कर सकें। यस, हमें एक भवन की ऊंचाई और दे रखी है भाई 10 मीटर। तो इट मीन्स जो ये जो चीज़ है हमारी ये तो है 10 मीटर और ये हमने निकालनी है। तो
तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करें। ये बिंदु P है और ये भवन की दूरी है, तो एक तो हमने ये PA निकालना है, ये हमारा काम है, और एक हमें ये BC निकालना है। गॉट द क्वेश्चन। आप कैसे लिखिएगा, AB एक भवन है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। ये बातें जो मैं बोल रही हूँ वो आप लिखेंगे। AB एक भवन है और AB बराबर है 10 मीटर। P बिंदु से B का एंगल 30 डिग्री है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए भाई एंगल APB बराबर है 30 डिग्री। एंगल APB बराबर है 30 डिग्री। BC ध्वजदंड है, ये बात आपने लिखनी है। BC ध्वजदंड इंग्लिश में फ्लैग स्टैक बोल देते हैं। तो माना BC कितना है, x मीटर हमने ले लिया। ठीक है भाई, BC हमने ले लिया x मीटर। अब हमें ये पता है कि एंगल APC, एंगल APC कितना है बेटा जी, 45 डिग्री है। हमें दो चीज़ें निकालनी हैं, एक हमने BC निकालना है और एक हमने AP। फिर वही दो ट्रायंगल हैं। अगर आप इसी फिगर में से दो ट्रायंगल छांट लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं छांट पाए तो 1 मिनट लगता है। अलग अलग ट्रायंगल अपने ड्रॉ कर लीजिए। पहले ये नीचे वाला फ़र्क समझना है। नीचे वाला है APB, ये मैं यहाँ बना रही हूँ ABP, ठीक है भाई। और ABP में जो एंगल है वो यहाँ से ये अलग हो रहा है, तो ये एंगल है आपका जो कि 30 डिग्री है। तो ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ये 10 मीटर है। क्लियर। तो इसकी हेल्प से तो AP आ जाएगा। आ गया AP। अब आप बना लीजिए दूसरा ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल जो ये पूरा है आपका बड़ा वाला, ये सारा यहाँ तक का, यानी APC, इसको भी मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ भाई। तो ये हो गया A, ये हो गया P, ये हो गया C। अब यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि AC की जो पूरी लंबाई है वो 10 जमा x है, तो ये पूरी हाइट हो जाएगी 10 जमा x मीटर। ये पूरा एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो आप इसकी हेल्प से भी AP निकाल सकते हो, लेकिन इससे AP निकलेगी नहीं क्योंकि यहाँ x आया हुआ है। तो पहले हम उस ट्रायंगल को यूज़ करेंगे ट्रायंगल APB में। ट्रायंगल APB में ध्यान देंगे भाई, ये एंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो बेटा जी ये हो गया टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय AP। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है बेटा जी 1/√3 और ये हो जाएगी 10 बाय AP। क्लियर। AP को तो इधर ले आओ, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा AP, और √3 को उधर ले जाओ तो AP बन गया 10√3 मीटर। इस क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू मेंशन की गई है कि आपने 1.732 यूज़ करना है, तो यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आधा नंबर आपका वहाँ कट सकता है। तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल आपका 1 पॉइंट और आगे चला जाएगा, तो ये तो हो गया 17.32 मीटर। क्लियर। समझ आया आपको। यहाँ तक AP आ गया हमारा, AP आ गया 17.32, ये आ गया 17.32। अब इस ट्रायंगल को उठा लो, तो ये ट्रायंगल APC यहीं कर देती हूँ मैं आपके लिए। जब 45 का हो ना एंगल तो ये दोनों बराबर होते हैं, मैं आपको बता दूँ। तो हमारे पास आ जाएगा ट्रायंगल APC में जो है टेंजेंट 45, वो क्या बनेगा भाई, AC बाय AP। AC बाय AP। 45 कितना होता है, 1 होता है। AC कितना है आपका 10 + x है। AP कितना है 17.32 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 17.32 बराबर है 10 जमा x। 10 को इधर लाके माइनस कर दीजिए, -10 इज इक्वल टू x, तो ये बन जाएगा 7.32। तो ध्वज दंड की जो लंबाई है वो तो 7.32 मीटर आ रही है, और बिल्डिंग और उस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 17.32 मीटर आ रही है। तो बेटा ये लगभग 10 क्वेश्चन थे जो मैंने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से उठाए हैं, जो कि मैंने कोशिश की है कि 2013 से लेकर 2020 तक के सभी क्वेश्चन मैं कवर कर दूं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो या आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसे आप ज्वाइन करके उसमें भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो।
और अगर ये 10 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेते तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आ जाती है तो आई थिंक यू कैन डू। आप अपने सजेशंस मुझे ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छे लगते हैं देन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।